नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट होंगे और इसके साथ में कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में फाइनल सभी टॉपिक्स की अपन चर्चा करेंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और इसके साथ में कितने सब्जेक्ट होंगे, ओजीपीए क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, वो सब कुछ अपन चर्चा करने वाले हैं। और क्या महत्व है अच्छे से पढ़ने का और क्या महत्व नहीं है अच्छे से नहीं पढ़ने का, कि सर वन नाइट फाइट भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी अब आपके सामने एक मोड आएगा जिसमें आपके सीनियर्स वगैरह बोलेंगे कि आपको नहीं, आपको बहुत कम पढ़ने की जरूरत है, आप बहुत कम पढ़कर भी पास हो सकते हो। तो समझिएगा, इस वीडियो में आप सभी को वो चीजें मिलेगी जो स्टूडेंट को फोर्थ ईयर तक नहीं मिल पाती है, वो उनके प्रति अवेयर नहीं हो पाता है। तो आप सभी का सबसे पहले तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के इस परिवार में सबसे पहले बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। और इसके साथ में आप सभी को शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी ने बीएससी एग्रीकल्चर चूज किया है और बीएससी एग्रीकल्चर में ब्राइट एग्रो क्लासेस की जी जान से आपकी हेल्प करने वाला है। और वो इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको कि कैसे आपको गाइड करने वाला है और कैसे आपको स्टडी करनी है। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, इस बीएससी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम के बारे में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। बेटा, इस वीडियो को आप अगर देख रहे हो ना, तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, वो चाहे इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से भी आप क्यों ना हो। पढ़ने का तरीका, आईबीपीएस एएफओ की एग्जाम, सेंट्रल लेवल की एग्जाम जैसे एफसीआई वगैरह है, नाबार्ड वगैरह है, वो हर एक बंदा क्लियर करना चाहता है, हर एक स्टूडेंट क्लियर करना चाहता है। इसके साथ में स्टेट एग्जाम हर एक स्टूडेंट क्लियर करना चाहता है और वो चाहता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट करते ही मैं जॉब लग जाऊं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो बेटा, सपने हर कोई स्टूडेंट देखता है, कौन नहीं चाहेगा कि सर मैं आईबीपीएस एएफओ ना बनूं, मैं एफसीआई की एग्जाम क्लियर ना करूं, इसके साथ में नाबार्ड इनकी मैं क्लियर ना करूं। हर कोई स्टूडेंट सपना लेकर बैठा है, पर उस सपने को सच में कैसे बदल सकते हो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि किस प्रकार से उसको अपन रियल में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं किस पर चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, कुछ रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपका भी एक मोटिव होना चाहिए कि सर मैं एक ऐसा रिजल्ट लेकर आऊं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका ऐसा मोटिव होना चाहिए कि मैं भी ऐसा ही रिजल्ट लेकर आऊं। बेटा, रिजल्ट आप सभी देख सकते हो, रिजल्ट की भरमार लाइन लगी हुई है और वो यूनिवर्सिटी वाइज है, कोई यूनिवर्सिटी रिजल्ट अच्छा देती है, कोई थोड़ा कम देती है, ठीक है। और इसके साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेस का पिछले सेमेस्टर की अपन बात करते हैं, मतलब आपके सीनियर आप इनको बोल सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस से शिवांगी बेटा ने फर्स्ट सेमेस्टर में 9.1 ओजीपीए, 9.1 ओजीपीए मतलब 91, इनको बेस्ट अवार्ड दिया गया, अपनी तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ में अगर आप भी ऐसा मन में सोच रखे हो ना, तो आप 100% आराम से क्या कर सकते हो बेटा, ऐसा रिजल्ट लेकर आ सकते हो। और ऐसा रिजल्ट कोई एक नहीं है बेटा, ऐसा रिजल्ट आपको पीडीएफ में बहुत सारा मिल जाएगा, जो कि अपन बात करते हैं, जो कि एक अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद में आप रिजल्ट गेन कर सकते हो। आप भी ऐसा रिजल्ट ला सकते हो, पर कैसे ला सकते हो। अब रिजल्ट की ऐसा हमारे को लाना, एक टारगेट सेट हो गया, वो अपने को कैसे करना है। और इसके साथ में, इस टारगेट के साथ में एक ऐसा टारगेट भी होना चाहिए बेटा, ठीक है। आपका एक टारगेट और बता देता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में अपनी ऐसी रैंक वाला जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, रैंक वाला रिजल्ट। तो बेटा, एक बार मैं रिजल्ट को थोड़ा सा ओपन करना चाहूंगा, इसमें भी है वो रिजल्ट। तो उस रिजल्ट के बारे में सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। ये रिजल्ट आप देख सकते हो, ऐसा रैंक की सर फोर्थ रैंक, इसके साथ में 5वीं रैंक, 16वीं रैंक, इस प्रकार से आपका क्या आना चाहिए बेटा, रिजल्ट आना चाहिए। और वो रिजल्ट कब आएगा, जब आप अभी से जी जान लगाकर मैं बताऊंगा उस फॉर्मेट से पढ़ाई करोगे। अब देखिएगा,
कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, ये दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, फिर कितने सब्जेक्ट होंगे ये भी मैं चर्चा करूंगा, इसके साथ में क्या पढ़े। अब सबसे पहले तो मैं ऐसे जवाब दूंगा कि क्यों पढ़े, ठीक है, पढ़ने से क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका अपन क्या देंगे, वाई स्टडी, क्यों का जवाब देंगे बेटा, इसका देंगे क्यों का जवाब देंगे कि सर क्यों पढ़ना चाहिए। बेटा सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में ये 6 डिब्बे के अगर आप राइट का साइन लगा लेते हो, थोड़ा कैजुअल तरीके से समझाने वाले हैं। ये 6 सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है, मतलब ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये थर्ड सेमेस्टर है, ये फोर्थ, मतलब ये सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये 5वां सेमेस्टर है, ये 6वां सेमेस्टर है, मतलब ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। फोर्थ ईयर में बात करते हैं, ये आपके 7वां सेमेस्टर आता है, ये आपके 8वां सेमेस्टर आता है। इसमें और इसमें ओनली प्रैक्टिकल होता है, मतलब एग्जाम की बात करते हैं, इसमें एग्जाम होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इन सभी में क्या होंगे बेटा, एग्जाम होंगे। इनमें ओनली प्रैक्टिकल मैं बात करता हूं कि आपके इसमें कोई स्टडी का इतना कोई प्रेशर नहीं होगा। स्टडी का प्रेशर होगा तो इन सेमेस्टर में होगा। अब इन सेमेस्टर में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक भाई हो, समझना कि अगर आप एक भाई हो, आप 1000 रुपये कमाते हो, आप 1000 रुपये कमाते हो, तो 1000 रुपये आपके पास में रहेंगे। समझने की कोशिश करना, आपके पास में 1000 रुपये हैं और सॉरी आप 1000 रुपये कमाते हो, तो 1000 रुपये एक हो, मतलब आप स्वयं हो, तो आप क्या करोगे, 1000 रुपये खुद रखोगे। अब इसके साथ में ही आप क्या करते हो, 2000 रुपये कमाते हो और 2 भाई हो, तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। इसके साथ में ही आप 3 भाई हो और इसके साथ में ही बात करता हूं, 3 भाई में ऐसे मान लो कि 1500 रुपये कमाए तो 500 रुपये रखोगे। 4 भाई हो, 4000 रुपये कमाए, 1000 रुपये आपके आएंगे। इसी प्रकार से 5 6, तो आप क्या सोचोगे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा पैसे कमाऊं, क्योंकि पूरे पैसे किसके पास में रहने वाले हैं, मेरे पास में रहने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। फिर इसके बाद में किसी बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा पैसे नहीं कमाए गए, कोई बात नहीं है, दूसरे सेमेस्टर में भी ज्यादा कोशिश करेगा कि मेरे को ज्यादा पैसे कमाने, क्योंकि मेरे को 2 का ही तो भाग लगेगा। अरे यहां पर तो 6 का भाग लग जाएगा, 6 भाइयों में डिवाइड हो जाएगा जो कमाऊंगा वो, ठीक है। यहां पर 2 का ही लग रहा है, तो भाई साहब इसमें भी मेहनत, इसमें भी ज्यादा मेहनत करनी है। फिर भाई साहब फिर थोड़ा रेशियो क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। इसका मतलब है सीधा सा ओजीपीए से, मतलब आपकी अगर यहां पर एसजीपीए बनती है 8, तो 8 की 8 ही ओजीपीए रहेगी। अगर यहां पर बनती है भाई साहब 8.2, तो 8.2 की 8.2 नहीं रहेगी, आपकी ओजीपीए होगी 8.1, क्योंकि 2 का भाग लग गया और फिर इसमें ऐड हो गई। फिर इसके बाद में यहां पर आपने कितना कमाया भाई साहब, कि सर यहां पर मेरी बनी कितनी, 8.6 बन गई। अब 8.6 मतलब अपन बात करते हैं इसमें कितने का भाग लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उसमें कितने का भाग लग जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा और फिर इसमें ऐड हो जाएगी। मतलब भाग लग लग के, डिवाइड लग लग के क्या हो रही है, ऐड हो रही है। मतलब बढ़ क्या रही है बेटा, धीरे धीरे बढ़ रही है, और घटेगी भी कम और बढ़ेगी भी कम। तो कहने का मतलब यह है कि सर जितने कम भाई है, जितने कम सेमेस्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरा ओजीपीए लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जैसे कि शिवांगी बेटा के 9.1 थी, तो बेटा वो चाहे कितना ही कम पढ़ ले, उसके ज्यादा से ज्यादा, वो चाहे कुछ भी ना पढ़े ना, तो भी ऐसे मान लो पासिंग मार्क्स जितना भी पढ़े ना, तो 8.0 तो वो लेकर जाएगी, किसी से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो और ज्यादा कोशिश करेगी तो बेटा अपन बात करते हैं वो पॉइंटों में आगे क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। मतलब ना तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना ज्यादा घट सकता है। तो कहने का मतलब है शुरू वाले सेमेस्टर में कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो शुरू वाले सेमेस्टर में आप कमाने की कोशिश कीजिएगा। पहला फायदा तो ये है, अभी से इसी सेमेस्टर से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको काफी सारी चीजें, अभी तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है,
ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट वाले तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब का लिखा हुआ बटन आ रहा है बेटा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला है। अभी तक भी मेरे को पता है मेरी तरफ ही देख रहे हो, मेरी तरफ नहीं देखना बेटा, क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि आपको ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट मिले। अब इसके बाद में देखिएगा, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आती है, इसमें ऐसे समझ लो कि 9 सब्जेक्ट है, इसमें 10 सब्जेक्ट है, या ऐसे समझ लो एवरेज 10-10 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। मतलब टोटल 60 सब्जेक्ट है। टोटल कितनी है? 60 सब्जेक्ट है। 60 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर लगभग 10 से 10-11 सब्जेक्ट तो एग्रोनॉमी के ही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लगभग 7-8 के लगभग हॉर्टिकल्चर के हो जाएंगे, 5-6 के लगभग अपने इसके पैथोलॉजी के हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मतलब 10 मेजर सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसके साथ में ही पैथोलॉजी, इसके साथ में एंटोमोलॉजी, इसके साथ में ही इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री, और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं। ये सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है ना, तो इनको 10 सब्जेक्ट अपन मानते हैं मेजर। कितने मानते हैं? 10 सब्जेक्ट। अगर आप इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ना इन सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर की ओजीपीए तो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। अरे आपको पता है एएफओ में एग्रोनॉमी आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इसी प्रकार से फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, फिशरीज की बात करते हैं, निमेटोलॉजी की बात करते हैं, एंटोमोलॉजी की, पैथोलॉजी की। ये सब्जेक्ट्स आती है कि नहीं आती है? कि सर बिल्कुल ये सब्जेक्ट आती है। तो ये सब्जेक्ट तो आप सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, उस टाइम ही पढ़ लो ना, उस टाइम ही नोट्स बना लो, आगे रटने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा बेटा, वो तो लापरवाही कर ली पर अब नहीं करनी है। आपको पता है कि 11th और 12th आपने एग्रीकल्चर से किया, आपने बाद में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी भी स्टेट का दिया, कोई भी सीयूईटी का दिया, उसमें 11th का और 12th का ही तो सिलेबस आया। अगर आपको कोई बताने वाला होता कि बेटा 11th की एग्रीकल्चर जो पढ़ रहे हैं ना, इस एग्रीकल्चर में जेट में से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा हो तो वो भी लिखवा दे आपको, और वो 11th कंप्लीट करवा दे, 12th उसी प्रकार से कंप्लीट करवा दे, तो साथ के साथ में क्रैश कोर्स में ही आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है बेटा। क्रैश कोर्स में, बिल्कुल क्रैश कोर्स में। बहुत सारे साथी ऐसे आए हुए भी होंगे जिनका क्रैश कोर्स में ही सिलेक्शन हुआ है, जो किस प्रकार से वो जो लेवल पहचानते हुए, ऐसे नहीं कि मेरे को परसेंटेज बनानी है इसलिए, वो लेवल पहचानते हुए जब पढ़ाई करते हैं ना, तब उसका 12th के साथ में ही सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में रहोगे ना, तो वो आपको गाइड करेगी कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि साथ के साथ में आप जॉब या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, तो उसमें आपका क्या हो सके बेटा, अच्छा स्कोर हो सके। अरे क्या हो सके, उसमें अच्छा स्कोर हो सके। और बेटा आप तो 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल ये कर सकते हो। तो पहला एम तो रहेगा ओजीपीओ को बढ़ाना, दूसरा टारगेट रहेगा खुद के नोट्स बनाकर और कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ओके और इसके साथ में कि सर ऐसे थोड़ा ना होता है 11th 12th में, वो थोड़ा ना होता है। अरे समझने की कोशिश करना बेटा, लॉन्ग ईयर की तैयारी एक ईयर करते हो और वैसे आपको वही पढ़ाया जाता है जो 11th और 12th में होता है, ठीक है। उसी को क्या कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है। पर अपन बात करते हैं आपको 11th और 12th के साथ में 2 ईयर का समय मिला था, और 2 ईयर में आपको पता है एवरेज आप 5 आवर पढ़े थे, उसी को अगर 2 घंटे और बढ़ा देते ना, तो आज आपको 1 साल खराब करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि अब आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, आपको तो बस फॉर्मेट वो रखना है, नोट्स बनाने हैं और इस प्रकार से पढ़ना है कि आगे कंपटीशन में भी काम में है, बस और कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मेरे को ये स्टडी करनी है। सारी चीजें अभी क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो क्या पढ़े ये तो हो गया, ठीक है, कि अपने को किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आता है कि सर
कहां से पढ़े, कहां से पढ़े। तो बेटा आप अगर इस प्रकार का रिजल्ट चाहते हो और साथ साथ में रैंक भी चाहते हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको यहीं पर आएगा और बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट जर्नी के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म आपको गाइड करेगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस पर बेटा नाम मात्र शुल्क में क्या चलते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर बैच चलते हैं, जिसमें आपको लाइव लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में, नोट्स क्लासेस, एक्स्ट्रा कंटेंट जो फाउंडेशन के तौर पर, और इसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, और जीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, सब कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है। और अगर आप इनमें ज्वाइन होना चाहते हो तो बेटा एक नंबर है, आप इन पर कॉल करके और इसके साथ में ऑफर के साथ में क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो कि सर इनकी तो बहुत 5-6 हजार फीस होगी। नहीं बेटा, मैं क्लियर कर देता हूं पहले ही कि एक सेमेस्टर की 1,000 से ज्यादा नहीं है, और आप पूरा 3 ईयर का मतलब 4 ईयर पूरी बीएससी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो, जो 6,000 के अंडर होगा। सेमेस्टर वाइज लेना चाहते हो 1,000 के अंडर होने वाला है, मतलब कि सर 6 महीने की अपन बात करें तो 6 महीने के सर 150 रुपए भी नहीं आ रहे, पूरे 150 रुपए भी नहीं आ रहे, बहुत कम पैसों में ही हो रहा है। बिल्कुल साथियों, अगर इस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो ना तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन। कहीं पर कॉलेज में जाने की जरूरत है कि नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे कॉलेज नहीं लग रही है, किसी के कॉलेज लग रही है तो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, किसी के क्या दिक्कत है, किसी के क्या दिक्कत है। तो दिक्कतों का सामना नहीं, बाद में किसी भी इंटरव्यू में जाओगे और कोई भी एग्जाम दोगे उस टाइम ये नहीं कि मेरे को कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया गया था इसलिए मेरे को जॉब नहीं लगी। तो अभी से आपको मैं बता रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट है, और किसी को अगर ये सुविधा अवेलेबल है और वो अच्छे से कहीं से पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे से क्या ले सकता है, कंप्लीट गाइडेंस ले सकता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, और अभी तो बेटा कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसे क्या आपको समझ में आ रही है। अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो सिलेबस के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में बीएससी एग्रीकल्चर के क्या आ जाएंगे, सेमेस्टर के कंप्लीट सेमेस्टर हिंदी इंग्लिश के बैच आ जाएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबरों पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबरों को सेव कर लो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, और इसके साथ में इन पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, और इसके साथ में आपका सेमेस्टर की सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है तो वो आपको लिखकर मैसेज करना है। टीम आपके नंबर सेव कर लेगी और इसके साथ में जो भी अपडेट रहेगी लगातार आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और इसके साथ में अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अब अपन बात करते हैं कि सर इसमें अपन ने लगभग क्या कर ली, बातें कर ली, अभी तो सिलेबस के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका तो जवाब मिल गया। यार कहां से पढ़ना है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में आपको क्या करवाने वाली है, अवेलेबल करवाने वाली है। आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में अपने पास में आता है कि सर सिलेबस क्या है। अब सिलेबस बेटा, सिलेबस की कहानी अगर मैं कहूँ ना तो यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है ना, उन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। कि सर सिलेबस में रहता है वेरिएशन या सब्जेक्ट्स में, तो सब्जेक्ट्स होती है कि किसी यूनिवर्सिटी में तो अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, किसी में सेकंड में और किसी में थर्ड में। तो आप सभी को क्या करना है बेटा, आप सभी को अगर वो क्लासेस चाहिए ना तो आपको सिलेबस सेंड करना है। आपको अपना सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी का इन नंबरों पर, सिलेबस नहीं आया है तो मैसेज कर देना, हम आपको सिलेबस अवेलेबल करवा देंगे। अब सबसे पहली सब्जेक्ट की बात करता हूं जो कॉमन, एक 5th डीन कमेटी का सिलेबस होता है, एक 6th डीन कमेटी का सिलेबस होता है, दोनों के अकॉर्डिंग अपने पास में क्लासेस अवेलेबल है। दोनों में कॉमन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने फंडामेंटल्स ऑफ
एग्रोनॉमी। बेटा सबसे पहले सस्य विज्ञान का कोर्स आता है। अब अपन पहले फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में अपन एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, फिर खरीफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर रबी क्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके साथ में रेनफेड एग्रीकल्चर। ये सब्जेक्ट अपन क्या करने वाले हैं, एग्रोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, प्रिसिशन फार्मिंग वगैरह। तो यहां पर अपना क्लियर होता है कि सर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तभी तो आगे वाले कोर्सेज समझ में आएंगे। तो सबसे पहला कोर्स अपने 5th डीन कमेटी और 6th डीन कमेटी दोनों में है फर्स्ट सेमेस्टर का, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, इसके साथ में ही दूसरा अपने पास में फंडामेंटल्स वही सेम आ जाएगा, और सॉइल साइंस क्या आ जाएगा बेटा, सॉइल साइंस। ये भी लगभग दोनों अपने डीन कमेटी में है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। इसके बाद में थर्ड अपने सिलेबस आता है, वो भी यहां पर फंडामेंटल सेम रह जाएगा, और हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। ठीक है, इसमें उद्यान विज्ञान के बारे में, मृदा विज्ञान के बारे में, सस्य विज्ञान के बारे में अपने क्या हो जाती है, 3 सब्जेक्ट हो जाती है। कि सर इसके बाद में बेटा अपनी और सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है 6th डीन कमेटी में आती है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, लाइवलीहुड सिस्टम क्या आ जाएगी बेटा, सब्जेक्ट आ जाएगी। इसके बाद में अपने पास में सब्जेक्ट आती है रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं। फिर अपने पास में सब्जेक्ट आती है इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी। इसके बाद में अपने पास में आती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और इसके साथ में ही किसी यूनिवर्सिटी में जेनेटिक सब्जेक्ट भी होता है बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में। किसी में अपन बात करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, फॉरेस्ट्री भी होता है, फॉरेस्ट्री होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। और कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश। क्या आती है बेटा, इंग्लिश। कुछ में क्या है, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है। कुछ की बात करते हैं तो उनमें एग्रीकल्चर हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है। अब अपन बात करते हैं ये 5th डीन कमेटी और 6th डीन कमेटी दोनों का क्या है, सिलेबस है। 1 बाई 1 सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो डिटेल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे उसके बाद में 1 तारीख से आपको कंप्लीट क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप कोई भी बैच में एनरोल करना चाहते हो सेमेस्टर के में या फाउंडेशन के में बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप सभी नंबरों पर क्या कर सकते हो बेटा, प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई को एक नई मुकाम, एक नए पहचान की ओर ले जा सकते हो। और भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सीधा सा अपने माइंड में है कि अब पढ़ाई की ओर अपने को रुझान लेकर आना है, चाहे काउंसलिंग नहीं हो रही है पर अब पढ़ाई को क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ में मोर इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट कीजिए, और इसके साथ में ही कमेंट करके बताना वीडियो में कुछ समझ में आया, कैसा क्या वीडियो लगा। अगर लगा धमाकेदार तो धमाकेदार मैसेज करने हैं आपको, जो भी मन में आ रहा है वो सारे मैसेज आप सभी को करने। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, स्प्रेड करना है। अगर इसी प्रकार से मेहनत के साथ में, जोश और जुनून के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।